हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिए हैं अभ्यास प्रश्न 10.10। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा वी हाइड्रो हैलोजनन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्किनों की संरचना लिखिए। इसमें से मुख्य एल्किन कौन सी होगी? और ये गाइस आपको हैलाइट दे रखे। अब गाइस इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है, मतलब अभिक्रिया क्या हो रही है, उसमें क्रिया कारक क्या है और उसमें उत्पाद क्या बन रहा है। तो गाइस इसके अंदर आपके जो हैलाइड है उन हैलाइडों का आपके क्या हो रहा है वी हाइड्रो हैलोजनन हो रहा है और उसके फलस्वरूप आपके एल्किनों का निर्माण हो रहा है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर जो आपके हैलाइड है इस हैलाइड का आपके हो रहा है वी हाइड्रो हैलोजनन, वी हाइड्रो हैलोजनन, और इसके फलस्वरूप आपके क्या बन रहा है, आपके एल्कीन बन रहा है। ठीक है। अब गाइस जो ये अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया के अंदर वास्तव में होता क्या है? तो गाइस यहाँ पर जो हैलाइड दे रखे उस हैलाइडों का हो रहा है वी हाइड्रो हैलोजनन। अब वी हाइड्रो हैलोजनन का मतलब क्या होता है? तो गाइस जो इसमें वी है, वी का मतलब होता है बाहर निकलना। वी का मतलब क्या हुआ? बाहर निकलना। अब गाइस बाहर निकल कौन रहा है? एक तो है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और दूसरा है हेलोजन। दूसरा कौन है? आपके हेलोजन, और हेलोजन को अपन प्रदर्शित करते हैं एक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलाइड है उस हैलाइड में से एक तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और आपके एक हेलोजन बाहर निकलेगा, और किसका निर्माण होगा? एल्किन का। अब गाइस प्रश्न ये उठता है कि इसमें से जो आपके हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो हाइड्रोजन कौन सी स्थिति से बाहर निकलेगा? तो इसी के लिए आपके एक और नाम है इस अभिक्रिया का, वो है आपके बीटा विलोपन। इस अभिक्रिया का एक और नाम है वो क्या है? आपके बीटा विलोपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो हाइड्रोजन एक्चुअली बीटा कंडीशन से बाहर निकलता है। कौन सी कंडीशन से बाहर निकलेगा? आपके बीटा कंडीशन से बाहर निकलेगा। अब गाइस ये कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले अपन लेते हैं 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो अपन ने सबसे पहले लिया 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब गाइज सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन है उसकी संरचना बनानी पड़ेगी। अब गाइज किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना बनानी होती है तो सबसे पहले अपन पता लगाते हैं कि उसमें कार्बन श्रृंखला क्या है। तो इसमें बन रहा है आपके साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है और आगे लगा साइक्लो, इसका मतलब वो श्रृंखला आपके चक्रीय है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 6 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। तो गाइज ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब गाइज देखो इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है 2 बाकी इसलिए ये CH2, इसकी 2 पूरी हैं 2 बाकी इसलिए CH2, इसकी 2 पूरी 2 बाकी इसलिए CH2। तो सब जगह आपके CH2 आ रहा है। अब गाइज अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इसके अंदर आप देख रहे हो कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए, एक तो ब्रोमीन और एक आपके मैथिल। कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे। तो गाइज अपन ने माना कि ये आपके कार्बन नंबर 1 है। ठीक है। अब इस कार्बन नंबर 1 पे एक तो जुड़ रहा है ब्रोमो, मतलब जब इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ जुड़ गया आपके एक ब्रोमो, और एक जुड़ा हुआ है इसी पर मैथिल 1 पे मैथिल, मतलब जब इसमें से ये दूसरा हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया तो यहाँ जुड़ गया आपके मैथिल। तो अब ये बन गया आपके 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब गाइज इसका क्या करना है अपन को? वी हाइड्रोजनन करना। अब गाइज वी हाइड्रोजनन कैसे होगा? तो देखो इसके वी हाइड्रोजनन के लिए अपन क्या काम में ले रहे हैं? एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एथेनॉल के रूप में अपन काम में ले रहे हैं C2H5OH, और एक है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH, और साथ में इसको करना है आपको गर्म। ठीक है। अब गाइज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हो रहा है आपके वी हाइड्रो हैलोजनन, यहाँ हो रहा है आपके वी हाइड्रो हैलोजनन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलता है। और गाइज अभी अपन ने कहा कि जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? बीटा स्थिति से। अब गाइज ये बीटा स्थिति क्या होती है? तो गाइज देखो वह कार्बन जिससे ब्रोमीन बोले तो हैलोजन जुड़ा होता है
बोले तो वह कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है वह कार्बन आपके अल्फा कार्बन होता है। तो ये तो है आपके अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ता है वह है आपके बीटा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन से एक तो ये जुड़ रहा है, मतलब ये बीटा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ रहा है, मतलब ये भी क्या है आपके बीटा कार्बन है। और गाइज जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो आपके बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो इस बीटा कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और इसी बीटा कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। ये आपके एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये आपके दूसरा हाइड्रोजन, और ये दोनों कैसे हैं आपके बीटा हाइड्रोजन। ये भी आपके बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अब गाइस अपन को क्या करना है कि आपके वी हाइड्रो हेलोजन मतलब इस बीटा हाइड्रोजन को और साथ में हेलोजन को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस कार्बन से इस हाइड्रोजन और यहाँ से आपके ये जो ब्रोमीन है इसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर क्या निकलेगा, HBr, मतलब -HBr बाहर निकल गया। अब गाइस देखो कि यहाँ से तो आपके Br बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकला, तब क्या होगा कि ये कार्बन इसकी एक संयोजक यहाँ से पूरी, दूसरी यहाँ से पूरी, तीसरी यहाँ से पूरी, चौथी आपके पूरी नहीं है क्योंकि ये Br बाहर निकल गया। तो चौथी पूरी करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। ऐसे कैसे, इस कार्बन की एक संयोजक यहाँ से पूरी, दूसरी यहाँ से पूरी, तीसरी यहाँ से पूरी, चौथी कहाँ से पूरी होगी, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपके साइक्लोहेक्सेन बनाया। यहाँ पर आपके एक तो था Br, वो तो बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा CH3, और यहाँ आ गया आपके एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब गाइस प्रश्न उठता है कि यहाँ से अपन ने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, अगर अपन इस हाइड्रोजन को बाहर निकाले तो क्या होगा। तो गाइस देखो, यहाँ से तो ये बीटा हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर निकला, तो बाहर तो HBr ही निकलेगा। अब जब ये आपके यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड आएगा। इस बार डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो अब अपन देख रहे हैं कि आपको एल्किन मिल रहा है। अब क्या ये एल्किन और ये एल्किन समान है या अलग अलग है। तो गाइस देखो, ये कार्बन है, इससे ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन और ये कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अपन देख रहे हैं चाहे इस कार्बन के हाइड्रोजन हो चाहे इस कार्बन के हाइड्रोजन हो, दोनों ही हाइड्रोजन समान है। कैसे समान है, तो देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, इससे ये कार्बन और CH3 जुड़ा हुआ, ये कार्बन इससे ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ, मतलब जो स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं वो कि वो स्थितियाँ यहाँ बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, समान होंगे। और चूंकि हाइड्रोजन समान है तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले, जो एल्किन बनेगा वो आपके एक ही तरह का बनेगा, और वो एल्किन कौन सा होगा, ये वाला। अब गाइस इस एल्किन का नाम क्या है, तो देखो इसका नाम अपन दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो गाइस 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो अपन लिख रहे हैं 1 मैथिल। अब गाइस देखो कितने कार्बन है आपके, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है, और चूंकि ये चक्रीय है इसलिए अपन लिखेंगे साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और गाइस देखो 1 पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी स्थिति दिखाएंगे तो अपन लिखेंगे 1 और इन। तो इसका आपको नाम क्या मिला, 1 मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। और इसी को आपके गाइस ये भी बोलते हैं या करके कि 1 मैथिल। अब चूंकि जो 1 इन बन रहा है वो 1 पे बन रहा है, इसलिए अपन इसको शामिल ही लिख देते, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो चाहे ये लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, नाम बात एक ही है, और इसमें एक ही प्रकार का एल्किन बनेगा जो इसका मुख्य उत्पाद होगा। तो ये तो गाइस बात हुई पहले हैलाइड की। अब अपन बात करेंगे आपके दूसरे हैलाइड की। तो गाइस अपन नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेकेंड हैलाइड की, वो दे रखा है 2 मैथिल ब्यूटेन। तो गाइस सबसे पहले इसकी संरचना बनाते हैं। तो संरचना के लिए इसमें ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 4 कार्बन की। तो अपन 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपके 4। ठीक है, अब गाइस इसमें नंबरिंग कर देते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपके 4। अब गाइस देखो 2 पर है क्लोरो, तो जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर एक तो Cl जुड़ा हुआ है, और 2 पर ही है मैथिल, मतलब यहाँ पर एक आपके CH3 जुड़ा हुआ है।
अब ये जो कार्बन की रिमेनिंग जो आपके क्या है संयोजकता है, उसको अपन हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो एक पूरी है, 3 बाकी है, इसलिए यहाँ CH3। इस कार्बन की 1 2 3 और 4 चारों पूरी है। इस कार्बन की 2 पूरी हैं, 2 बाकी है, इसलिए CH2। और इस कार्बन की 1 पूरी है, 3 बाकी है, इसलिए CH3। तो ये हो गया आपके 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन। अब गाइस इसमें क्या हो रहा है वी हाइड्रो हैलोजनन हो रहा है। अब वी हाइड्रो हैलोजनन कैसे हो रहा है, तो इसमें एक तो काम आ रहा है आपके एथेनॉल, जिसके लिए अपन ले रहे हैं C2H5OH। एक आ रहा है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ ही साथ अपन करते हैं इनको गर्म। और क्रिया कौन सी हो रही है, वी हाइड्रो हैलोजनन, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकलता है। अब गाइस अपन को पता है हाइड्रोजन कौन सा बाहर निकलता है, बीटा हाइड्रोजन। अब इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, तो गाइस देखो वह कार्बन जिससे हैलोजन, मतलब यहाँ क्लोरीन है, तो वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा होता है वो तो होता है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आपके बीटा कार्बन। तो इस कार्बन से एक तो ये जुड़ा हुआ है तो बीटा, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है इसलिए बीटा, और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है इसलिए बीटा। अब गाइस जो ये बीटा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो आपके क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक तो बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है। तो क्या आपको 3 तरह के बीटा हाइड्रोजन मिले। अब देखते हैं कि 3 है क्या है। तो क्या देखो, अगर हम बात करें इस बीटा हाइड्रोजन की तो इस बीटा हाइड्रोजन के अंदर आपके ये कार्बन है, और इससे आपके एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक Cl और इस कार्बन से एक CH3। ऐसे कैसे, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसके अंदर जो ये कार्बन है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है। तो अपन देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो समान है। कैसा है, समान है। तो इसका मतलब चाहे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले चाहे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले, एक ही बात है। अब बात करते हैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन की। तो ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये क्या है, अलग प्रकार का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन निकलेंगे वो 2 जगह से निकलेंगे, या तो यहाँ से या यहाँ से, या फिर यहाँ से। तो इसका मतलब आपको 2 तरह की एल्किन मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आपको 2 तरह की एल्किन मिलेगी। अब कौन कौन सी, तो आपको क्या हो रही है 2 तरह की एल्किन मिल रही है। सबसे पहले आपकी जो एल्किन मिलेगी वो अपन यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एक बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। अब गाइस इसको अपन क्या करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। CH3 है, यहाँ अपन ने लिखा CH2, और एक हाइड्रोजन अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कौन सा, आपके बीटा हाइड्रोजन। तो गाइस यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से क्लोरीन आएगा, ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये बाहर निकलने पर आपके यहाँ क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो CH2 यहाँ से लिख रहे हैं, उत्पाद बना CH2, फिर ये आपके C। अब चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया इसलिए एक बॉन्ड आ जाएगा, इस C से जुड़ा हुआ एक CH3, और आगे ऐसे कैसे, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अपन नाम दे देते हैं IUPAC नाम। तो IUPAC नाम के लिए अपन इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 और 4। तो IUPAC नाम क्या बनेगा, देखो गाइस 2 पर तो क्या है, मैथिल, तो अपन लिख रहे हैं 2 मैथिल। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। तो 2 मैथिल ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 नंबर पे, इसलिए ब्यूट 1 इन। तो एक तो आपको गाइस ये एल्किन मिला। अब गाइस अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि इस बार आपके क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस बार डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो जो दूसरा एल्किन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, क्या बनेगा, CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH। तो अपन लिख रहे हैं CH3, फिर आपके CH, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, फिर C, इससे जुड़ा हुआ है CH3। अब गाइस देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला तो यहाँ क्या रहेगा, CH3 रहेगा। तो ये आपके CH3, ठीक है। तो इस बार आपको ये एल्किन मिला। अब गाइस इसका नाम देना है, तो देखो अपन करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग अगर अपन इधर से करें तो 1 2 3 और 4। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और मैथिल ग्रुप भी कहाँ पे आ रहा है, 2 पे। अगर इधर से करें तो 1 2 और 3,
डबल बॉन्ड आपके 2 पे आएगा, लेकिन मैथिल कहाँ पर आएगा 3 पे। जबकि अपना नियम क्या है कि चाहे मुख्य क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये वाला सही रहेगा। तो नाम क्या बनेगा 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और पीछे लग जाएगा 2 इन। अब आपको 2 तरह की एल्किन मिली। अब प्रश्न उठता है कि दोनों में से मुख्य एल्किन कौन सी होगी। तो गाइस देखो, मुख्य एल्किन का पता जो जिस नियम से लगाते हैं उस नियम का नाम है सेथ-जेप नियम। उस नियम का नाम क्या है, सेथ-जेप नियम। तो सेथ-जेप नियम के द्वारा अपन क्या करते हैं, मुख्य एल्किन का पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, तो गाइस देखो, सेथ-जेप नियम आपके बताता है कि वह एल्किन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हो, वह एल्किन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हो, वह मुख्य एल्किन होती है। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन, वह एल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, वह मुख्य एल्किन होती है। अब कैसे तो पता लगाते हैं, देखो सबसे पहले गाइस अपन इसको लेते हैं। अपन कह रहे हैं वह एल्किन जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन, तो देखो एक कार्बन ये कार्बन ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपके क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो जुड़ा हुआ है ये और एक जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पर कितने एल्किन ग्रुप है 2। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर वह एल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, यहाँ पर कितने हैं 3। तो अपन ने क्या कहा कि सेथ-जेप नियम के अनुसार वह एल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं वह मुख्य होती है। अब चूंकि इसमें 3 है इसलिए ये क्या होगी, मुख्य एल्किन होगी। तो इस तरह से अपन ने पता लगा लिया कि दूसरे वाले हैलाइड के अंदर मुख्य एल्किन कौन सी हुई। अब गाइस अपन बात करेंगे तीसरे हैलाइड की। तो गाइस अपन को तीसरा हैलाइड दे रखा है 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। तो गाइस आपके है पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। तो आपके देखो इस तरह से 1 2 3 4 और आपके ये 5। अब 5 कार्बन पहले नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अब गाइस देखो 2,2,3 ट्राइमेथिल, तो 2 तो आपके 2 पे जुड़े हुए हैं, एक CH3 दूसरा CH3, और एक जुड़ा हुआ है 3 पर ट्राइमेथिल, मतलब एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर आपके 3 ब्रोमो, 3 पे आपके एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये Br और पेंटेन। अब गाइस जो बचे हुए हैं उनकी संयोजकता अपन हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इसकी एक पूरी है, 3 बाकी है इसलिए CH3। इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4 चारों पूरी हैं। इस कार्बन की 1 2 3 और 4 चारों पूरी हैं। इस कार्बन की देखो 1 और 2 पूरी हैं, ये 2 यहाँ से पूरी कर दी, और इस कार्बन की 1 पूरी है तो 3 यहाँ से पूरी कर दी। तो गाइस ये तो हो गया 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब गाइस इसके अंदर क्या करना है आपको, वी हाइड्रो हैलोजन। तो अपन को करना है वी हाइड्रो हैलोजन। अब वी हाइड्रो हैलोजन के लिए अपन काम में ले रहे हैं एथेनॉल, मतलब C2H5OH। एक आपके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में करना आपको गर्म। अब भाई अपन को पता है कि वी हाइड्रो हैलोजन मतलब बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक हैलोजन बाहर निकलेगा। सबसे पहले अपन को पता लगाना है वो बीटा हाइड्रोजन कौन सा है। तो भाई अपना नियम क्या है कि वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा होता है, तो ये कार्बन इससे ब्रोमीन हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये तो है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन से एक तो आपके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक तो ये बीटा कार्बन है, एक इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये बीटा कार्बन है, और एक इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये आपके एक बीटा कार्बन है। अब गाइस देखो, क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से आपके कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो चूँकि यहाँ पर आपके कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये कार्बन है, इससे ये आपके कार्बन जुड़ा हुआ तो ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मतलब ये बीटा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ मतलब ये बीटा कार्बन है, और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मतलब यहाँ पर एक बीटा हाइड्रोजन है। अब गाइस क्या ये दोनों समान है, तो देखो ये जो बीटा हाइड्रोजन है इससे ये कार्बन जुड़ा, और इस कार्बन से एक तो Br जुड़ा हुआ है और ये एक इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है,
जबकि इसके अंदर देखो ये कार्बन इससे बीटा हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक तो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा बीटा हाइड्रोजन, और एक बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो पहली बार अपन क्या करते हैं, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। तो CH2 है, इसमें से आपके एक H अपन ने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके बीटा हाइड्रोजन। तो गाइज यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं इसकी संरचना कैसे बन रही है। तो गाइज CH3 फिर बॉन्ड फिर CH। अब गाइज देखो यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड। फिर आपके C, इस C से Br जुड़ा हुआ था वो तो बाहर निकल गया, इस C से जुड़ा हुआ एक तो CH3, फिर इस C से जुड़ा हुआ आगे ये वाली चीज़ बॉन्ड C CH3 और C CH3 और यहाँ आगे जुड़ा हुआ आपके CH3। तो एक तो गाइज ये चीज़ मिली। अब गाइज इसका करेंगे अपन नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग दो तरह से करते हैं, एक तो करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 और 5। तो गाइज अगर इधर से कर रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है, 2 पर, और अगर इधर से करें तो 1 2 और 3। डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, 3 पे। और अपना नियम क्या है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो वो 2 है। तो आपके ये नीचे वाला सही नहीं रहेगा। अब गाइज नाम क्या बनेगा, तो देखो 3 पर मैथिल है और 4 पर भी मैथिल मैथिल है, तो अपन क्या लिखेंगे 3 4 4 ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। और कार्बन कितने हैं, 5, इसलिए पेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, इसलिए पेंट 2 इन। तो गाइज एक तो आपको ये एल्किन मिली। अब गाइज दूसरी बार अपन क्या करेंगे, यहाँ से आपके हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो आपके यहाँ बनेगा। तो उस कंडीशन में आपको एल्किन क्या मिलेगा, तो देखो CH3, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2। तो अपन लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। अब गाइस ये कार्बन, अब इस कार्बन में ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और अपन लिखेंगे CH2। फिर गाइस ये एज इट इज लिखा जाएगा बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर बॉन्ड CH3। अब गाइज इसका अपन करेंगे नामकरण। तो नामकरण के लिए सबसे पहले अपन को क्या करनी पड़ेगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो गाइज देखो अगर अपन सीधी कार्बन श्रृंखला चुने तो इस सीधी कार्बन श्रृंखला के अंदर आपके डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जबकि डबल बॉन्ड आपके यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसको साथ में लेना जरूरी है। तो इसका मतलब सीधी कार्बन श्रृंखला नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरह से लें। तो इस तरह से लेने पर 1 2 3 और 4, इस तरह से आपके ये 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। अब नंबरिंग करेंगे अपन इधर से, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर इधर से कर दे तो 1 2 और 3, इधर से 1 पे आ रहा है जबकि उधर से 3 पे आ रहा है, तो ये सही रहेगा। तो देखो 2 पर एक तो एथिल जुड़ा हुआ है, 3 पर 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो नाम क्या लिखेंगे, 2 पर एथिल, 2 एथिल। 3 पर 2 बार है इसलिए 3 डाई मैथिल। और कितने कार्बन है, 4 है इसलिए ब्यूट, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 1 इन। तो इस तरह से ये इसका नाम हुआ। अब गाइस आगे अपन को पता लगाना है कि इन दोनों में से मुख्य एल्कीन कौन सी है। तो मुख्य एल्कीन का पता लगाते हैं अपन सेथ-जेप नियम से, और सेथ-जेप नियम के अंदर अपन को बताया था कि वह एल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, बोले तो द्विबंध से अबंधित जो कार्बन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आपके ये द्विबंधित कार्बन है। अब इस द्विबंधित कार्बन पर एक तो इस कार्बन पर एक ये आपके मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस द्विबंधित कार्बन पर एक आपके ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस द्विबंधित कार्बन पर आपको ये एक पूरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कितने एल्किल ग्रुप है, 1 2 और 3।
अब हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपके द्विबंधित कार्बन ये है, एक और एक, ये दोनों आपके द्विबंधित कार्बन है। तो इस द्विबंधित कार्बन में इससे तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इस कार्बन से ये आपके एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से आपके ये एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। तो अपन देख रहे हैं ऊपर वाला जो है उसमें 3 एल्किल ग्रुप है, मतलब ये आपका क्या हो गया? मुख्य एल्किल हो गया। तो ये आपके मुख्य एल्किल होता है। तो कौन सा है? 3,4,4 ट्राईमेथिल पेंट 2 इन मुख्य एल्किल होता, मुख्य एल्किन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।